ढोलू के लिए आज एक बहुत खुशी का और बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज उनके दद्दू का जन्मदिन जो था। उन्होंने सोचा क्यों ना दद्दू को सरप्राइज पार्टी दिया जाए। वह यह पार्टी देखकर बहुत खुश होंगे। आज सनगर गांव में अलग ही रौनक था। ये दद्दू और ये दोनों छोटू और ढोलू, जो कि दद्दू के पोते हैं, एक शांत और दूसरा शरारती। आज दद्दू का जन्मदिन है और छोटू और ढोलू बहुत खुश है। दद्दू की एक चिड़िया भी है जिसका नाम दिया है, लेकिन आज वो बहुत उदास है। तो छोटू ने दिया से पूछा, आज तुम उदास क्यों हो? आज तो दद्दू का जन्मदिन है। आज हम सब तो बहुत खुश हैं, लेकिन तुम क्यों उदास हो? दिया ने छोटू से कहा, तुम इंसान कितने खुशनसीब हो, हंसते हो, गाते हो, अच्छे अच्छे खाने खाते हो, आपस में बातें करते हो, मोहब्बत करते हो, और एक मैं हूँ। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है और ना मैं तुम लोगों की तरह घूम फिर सकती हूँ, ना बातें कर सकती हूँ और ना ही इतने अच्छे अच्छे खाना खा सकती हूँ। तो छोटू ने दिया से कहा, बेशक इंसान परिंदों से अच्छे हैं, लेकिन यार तुम भी तो कम नहीं। तुम तो खुली फिजा में घूमती हो, उड़ती हो, एक तरफ से दूसरी तरफ भी आसानी से उड़कर जा सकती हो। फिर दिया कहती है, ये सब तो ठीक है छोटू, लेकिन मैं दद्दू की पार्टी को सेलिब्रेट नहीं कर सकती। तो छोटू कहता है, अरे बस इतनी सी बात। आज तुम दद्दू की बर्थडे में केक भी काटना और दद्दू के लिए गाना भी गाना, ठीक है ना? अब खुश? चलो अब मेरे साथ चलो, आज बहुत काम है, सबको दावत भी देना है, और हाँ, घर को सजाना भी है और केक भी तो लाना है। यह देखकर दिया बहुत खुश हुई और फिर क्या, वह गोल गोल घूमने लग गई। छोटू और ढोलू, दिया और बाकी दोस्त सब मिलकर सबको दावत देने चले गए। दिया छोटू और ढोलू से कहती है, जल्दी घर चलो, घर को भी तो सजाना है। तो छोटू ने कहा, हाँ यार चलते हैं, हम सब मिलकर घर भी जल्दी ही सजा लेंगे। हमारे गांव की यह बात तो बहुत अच्छी है, हम सब मिलकर साथ में एक दूसरे की मदद करते हैं और काम को आसान कर देते हैं। रज्जो चाची और बब्बन हलवाई ने मिलकर दद्दू के लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई। दरोगा अंकल की वाइफ बबली आंटी ने भी दद्दू के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। ढोलू ने दद्दू की बर्थडे पर मौसी को भी शहर से बुला लिया था, जो शहर में रहती हैं। मोटू और बबलू घर को ही सजाने में मसरूफ थे। इतने में दूध वाले ने मोटू को बुलाया और कहा, मुझे दूध बेचने जाना है, तुम थोड़ा गाय को देख लोगे क्या? तो मोटू गुस्सा हो गया और कहने लगा, बाबा मैं तो दद्दू की बर्थडे की तैयारी कर रहा हूँ। तो दूध वाले ने कहा, बेटा मुझे पता है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो लल्ला ने कहा, तुम चले जाओ, बाकी तैयारी हम कर लेते हैं। तब मोटू ने कहा, ठीक है चलो सही है, जब तक बाबा आएंगे तो फिर मैं वापस जल्दी आ जाऊंगा। दिया और मिट्ठू भी सजावट में मशरूफ थे, अपनी चोंच में पकड़ पकड़ कर फूलों की लड़ियां सजा रहे थे। और ऐसे ही दिया और मिट्ठू की टक्कर हो गई। दिया ने मिट्ठू पर शोर मचाना शुरू कर दिया और मिट्ठू भी उसे गुस्से से देखने लगा। और फिर क्या, लड़ाई शुरू हो गई। बच्चे देखने लगे और छोटू ने कहा, ऐसे नहीं लड़ो, हमें जल्दी जल्दी तैयारी करनी है और तुम लोग लड़ने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो दिया ने मिट्ठू की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लड़ रहा है, मैं नहीं। और मिट्ठू कहता है, नहीं नहीं ये लड़ रही है, मैं नहीं।
फिर क्या, सारे बच्चे ठहाका मारकर हंसने लगे। फिर ढोलू ने कहा, जल्दी काम खत्म करो, हमें दद्दू को भी बुलाना है। उनके आने से पहले सारे काम हो जाने चाहिए। इतने में लैला आंटी भी आ गई और वो दद्दू के लिए बहुत ही सुंदर मलमल की धोती और कुर्ता लाई हैं और उनके साथ उनकी बेटी हीना भी थी। वह यह सब तैयारियां देख के बहुत खुश हुई और फिर कहती हैं, मैं भी तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तो चुटकी ने उसे कहा, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ ये फूलों की लड़ियाँ तैयार करो। वह खुशी खुशी चुटकी के साथ फूलों की लड़ियाँ तैयार करने लगती है। लैला आंटी और मौसी भी आपस में मिलके बहुत सारी बातें करने लगते हैं। अब जब सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है, केक भी आ गया, सारा सजावट भी हो गया, पकवान भी बन गए। रज्जो चाची और बब्बन हलवाई भी मिठाइयों को सजा देते हैं। लेकिन अब तक सिर्फ दद्दू ही नहीं आए थे। इससे पहले दद्दू कभी बिना बताए नहीं जाते थे। अभी तक दद्दू नहीं आए, उनके बारे में किसी को पता भी नहीं था। किसी ने सुबह से दद्दू को नहीं देखा था। सब बहुत परेशान हो गए। सब कहते हैं, दद्दू अचानक से कहाँ चले गए हैं। इतने में घर के पास से माली गुजरा। उसने देखा कि दद्दू के घर में बहुत सजावट हुई है और वो अंदर आने लगा। वो अंदर आ गया और कहने लगा, इतनी सजावट के बाद इतनी खामोशी क्यों? तो बब्बन हलवाई ने कहा, आज दद्दू का जन्मदिन है, इसीलिए सारी सजावट की गई है। लेकिन क्या बताऊं, दद्दू ही नहीं आए अभी तक। सब लोग इसीलिए परेशान हैं, ना जाने कहाँ है वो। तो माली ने कहा, अच्छा दद्दू को तो मैं गांव से बाहर जाते देखा है। वो एक छोटी लड़की को लेके जा रहे थे, तो पता चला कि दद्दू सुल्तानपुर जा रहे हैं। बब्बन हलवाई के जुड़वे भाई जग्गन, जो पुलिस में थे, उनको वो बच्चा देने के लिए, क्योंकि वो बच्चा अपना रास्ता भूल गया था। शायद इसलिए दद्दू अभी तक नहीं आए। फिर घर में ये बातें चल ही रहे थे कि दद्दू आते हैं। उन्हें देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। दद्दू जब घर में दाखिल हुए तो देखा कि इतने मेहमान आए थे और इतनी सजावट की हुई थी। इतनी सारी मिठाइयाँ, इतने सारे पकवान देखकर दद्दू हैरान हो गए। फिर क्या, फिर सबने साथ में विश किया और कहा, हैप्पी बर्थडे दद्दू। और सब गाना गाने लगे, बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, आप जियो हजारों साल, यही है हमारी दुआ। सबको ऐसे देखकर दद्दू बहुत खुश हुए और कहे, बच्चों, मुझे तो आज का दिन हमेशा याद रहेगा, लेकिन मुझे तो ये भी याद नहीं था कि आज मेरा जन्मदिन है। तो छोटू कहता है, दद्दू, आपके लिए एक और सरप्राइज है। सब आपके लिए स्पेशल नज़म भी लिखा है। और वो कहने लगता है, दद्दू ने एक चिड़िया पाली, लंबी सी दुम भोली भाली, जो सुनती है कहती है वो, दद्दू दद्दू रटती है वो। ये शेर सुनते ही सब बहुत हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। दद्दू कहते हैं, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और यह कहकर दद्दू खुशी से रोने लगे। तो फिर मौसी जी, जो शहर से आई थी, उन्होंने कहा, जीजो, आप तो है ही लकी, मगर उसके साथ साथ हम सब भी बहुत लकी हैं, जो हमें आपके जैसा अच्छा समझदार होशियार बंदा मिला। हम सब आपसे भी ज़्यादा लकी हैं। फिर सब मिलकर हंसने लगे।
फिर दद्दू ने केक काटा और फिर सबने बहुत मजे किए और कहा, सारे पकवान कितने स्वादिष्ट हैं। और पार्टी खत्म होने के बाद सब खुशी खुशी अपने घर चले गए। रात में दद्दू ने छोटू और ढोलू को अपने पास बुलाया और उनको बहुत दुआएं दी और फिर आसमान की तरफ देखे। आसमान में बहुत से सितारे चमक रहे थे। आसमान बहुत बहुत सुंदर दिख रहा था। और फिर दद्दू, छोटू और ढोलू तीनों मजे से अपने बिस्तर में अच्छी और प्यारी नींद से सो गए।